हेलो बच्चों, आज हम हीट एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने दो तरह की हीट पढ़े हैं बेटा। सबसे फर्स्ट हीट जो है इसे हम कहते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट का मतलब होता है फेस ट्रांसफॉर्म होने के लिए जो हीट यूज की जाएंगी, जिस हीट का यूटिलाइजेशन फेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया जाता है, जैसे कि आइस टू वाटर मतलब सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड टू वेपर। तो इसमें क्या हो रहा है, फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जो हीट यूज की जाएंगी उसे हम लोग लेटेंट हीट कहेंगे। और इसे फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू M इंटू एल। तो ये एल जो होगा यहाँ पे इसे लेटेंट हीट कहा जाएगा। ठीक है। और सेकंड जो हीट हमने देखी थी इसे कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसका मतलब होता है कि जैसे कोई वाटर है मानो, और इस वाटर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और आपने इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, मानो 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो आप इस वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पे जो हीट यूटिलाइज्ड होंगी उसे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। तो लैटेंट हीट सिर्फ फेस ट्रांसफॉर्मेशन में होती है, और कोई भी सब्सटेंस हो उसका अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, वहां पे जो हीट यूटिलाइज्ड होंगी उसे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। और इसे फाइंड आउट करने के लिए अपने पास फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये सारी चीजें जो है बेटा वो ले ली है, तो आप एक बार उसको देखो अच्छे से और इस बात को समझो, क्योंकि ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जिस बेसिस पे ये न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें दिया गया है, इनका कहना है इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। दो ऑब्जेक्ट्स है और दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम लोग इक्वल हीट दे रहे हैं। मान लेते हैं ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ए और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है बी। ऑफ मास 1 ग्राम, दोनों का मास सेम ही है बेटा 1 ग्राम। टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 3 डिग्री सेल्सियस, इसका जो टेम्परेचर है ये 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है। एंड बी बाय 5 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो टेम्परेचर होगा ये 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा। तो मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है कि नहीं, ये मटेरियल के प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो बी मटेरियल है इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है। हालांकि दोनों को जो हमने हीट दिया हुआ है वो इक्वली है, लेकिन इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में एक एक्सपेरिमेंट किया था, हीट एक्सचेंज वाला एक्सपेरिमेंट, याद है? उसके अंदर हम लोगों ने तीन मटेरियल्स लिए थे, आयरन, कॉपर और लीड। तो तीनों का टेम्परेचर सेम था, लेकिन आयरन जो था ये आयरन ज्यादा हीट को गेन कर रहा था। तो यहाँ पर उसी तरह से बी जो है इसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो उन्होंने पूछा है विच ऑब्जेक्ट हैज अ मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय व्हाट फैक्टर। तो चलो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, फॉर ऑब्जेक्ट ए। तो इसमें फेस ट्रांसफॉर्म तो नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो कौन सी हीट होंगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। सो क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ए लगा देते, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर ऑब्जेक्ट ए। तो यहाँ से सी ए कितना होगा, सी ए निकल के आएगा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। क्यू तो सेम ही है दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, मास कितना है 1 ग्राम, और डेल्टा टी कितना चेंज है उसके अंदर 3, तो क्यू बाय 3। सही है। ये होंगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर ऑब्जेक्ट ए। अब इसी तरह से ऑब्जेक्ट बी के लिए भी निकाल लो। यहाँ पे हम कहेंगे फॉर ऑब्जेक्ट बी, वही फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू एम इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से सी बी निकल के आएगा Q अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। क्यू तो सेम ही है दोनों के लिए, यम 1 ग्राम है और डेल्टा टी कितना है, ये है 5।
सही है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक हीट हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, तो यहाँ पे लिख देंगे हम CA अपॉन CB। तो CA कितना था, ये था Q/3 इंटू लिख रहा हूँ, और CB कितना है, वो है Q/5। इसे उल्टा बना दो यहाँ पे लिखेंगे 5/Q। तो इस Q के साथ ये Q कैंसिल होगा, और CA अपॉन CB की वैल्यू हमें मिलेंगे बेटा, ये होंगे 5/3। तो CB को उस साइड भेज देते, तो CA कितना होगा, CA निकल के आएगा 5/3 इंटू CB। इसका मतलब क्या हुआ कि जो A बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये B बॉडी से 5/3 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है नहीं, मतलब कितने फैक्टर से ज्यादा है, 5/3 फैक्टर से। अगर आप यहाँ पे डिवीजन करोगे ना, तो ये 1 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा, मतलब CB को हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो CA जो होगा वो CB के कंपैरिजन में ज्यादा ही होगा। कितने से ज्यादा होगा, तो होगा 5/3 फैक्टर से। तो इन्होंने जो सेकंड पूछा था बाय व्हाट फैक्टर, तो यहाँ पर हम कहेंगे बाय 5/3। क्लियर है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर। इफ वाटर at 20 degrees Celsius is to be converted into 2 kg ice at 0 degree Celsius, how many grams of ammonia are to be evaporated? तो यहाँ पर हमें मास ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ इन्होंने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अमोनिया 341 हमें दिया हुआ है। सबसे पहले गिवन में क्या है वो हम लिख लेंगे बेटा। सबसे पहले हमें मास ऑफ आइस दिया हुआ है, मास ऑफ आइस है 2 kg, ठीक है, तो इसे हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, 2 इंटू 10⁻³ ग्राम, क्योंकि कैलोरी है, कैलोरी CGS यूनिट है, इसलिए मास को भी हमने CGS यूनिट में ले लिया। अब क्वेश्चन को समझो। मान लो इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, वाटर का जो टेम्परेचर है बेटा ये है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड अमोनिया जो है वो यूज कर रहे हैं, किस लिए, इस वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए। वाटर से क्या बनाना है हमें, आइस बनाना है, ठीक है। अब अगर मुझे वाटर से आइस बनाना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पर है इसका टेम्परेचर कम कर दूंगा, डिक्रीज कर दूंगा। तो टेम्परेचर कहां तक डिक्रीज करेंगे बेटा हम, 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो सबसे पहले वाटर का टेम्परेचर हमने 20 से 0 डिग्री सेल्सियस बना दिए, तो इसमें हमने क्या किया, टेम्परेचर डिक्रीज किए। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए जो हीट हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं बेटा, वो होगी अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सही है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर कौन है, वाटर ही है। हमने सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज किया 20 से 0, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अभी कौन है, अभी वाटर है। अभी हम क्या करेंगे, और इसे, इसका टेम्परेचर जो है, और इसे हम कूल करेंगे। तो कूल करने से इसका टेम्परेचर जो है वो तो कम नहीं हो सकता, वो तो 0 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो अब वाटर प्रेजेंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, और यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है वाटर टू आइस, इसलिए यहाँ पे जो हीट यूटिलाइज्ड होंगी बेटा, इसी हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। तो टोटल हीट कौन सी होंगी, लैटेंट हीट प्लस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को निकाल लेते हैं कि इसके अंदर लैटेंट हीट कितनी है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी कितनी है, और उसके बाद हम लोग उसे इसके हीट एक्सचेंज मतलब इस लिक्विड अमोनिया के साथ उसके बाद उसे हम कंपेयर करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लैटेंट हीट निकाल लेते हैं। लेकिन और एक बात समझो, यहाँ पे उन्होंने लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी दिया हुआ है, तो वो भी लिख लेते हैं। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसके लिए बेटा, वो अमोनिया के लिए, और इसकी वैल्यू है अपने पास 341 कैलोरी पर ग्राम। सही है। बाद में हमने एक टेबल पढ़े थे लास्ट लेक्चर में,
तो उसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर था बेटा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ लैटेंट हीट ऑफ आइस जो होता है ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये वैल्यू जो है ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले फर्स्ट हीट जो है इसके बारे में बात करेंगे हम। तो ये है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो पहले जो हीट है बेटा वो किसके लिए यूटिलाइज हो रही है? वाटर का टेम्परेचर कम करने के लिए। और वो कौन सी हीट होती है? ये होती है स्पेसिफिक हीट। इसके लिए फॉर्मूला है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो Q1 कह देते हैं इसे। Q1 इक्वल टू मास तो है अपने पास, मास कितना है? ये है 2 इंटू 10⁻³ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है? 1। और डेल्टा टी टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जा रहा है? 20 से 0, तो 20 माइनस 0 कितना होगा? 20 ही होगा। सही है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं ये कितना बनेगा। ये Q1 निकल के आएगा यहाँ से 2 इंटू 20 कर देंगे, ये बन जाएगा 40 इंटू 10⁻³ कैलोरी। तो ये जो है ये होगी इतनी स्पेसिफिक हीट। अब निकाल लेते हैं लैटेंट हीट। तो हम यहाँ पे कहेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस सॉरी टू कन्वर्ट वाटर into ice. So Q2 is equals to m into L. तो Q2 m कितना है बेटा? m है 2 इंटू 10⁻³ और लैटेंट हीट कितनी है? वो है 80, है कि नहीं? आइस के लिए लैटेंट हीट कितनी है? 80। तो यहाँ से Q2 की वैल्यू हमें मिलेगी 2 इंटू 80 करेंगे तो ये बन जाएगा 160 इंटू 10⁻³ कैलोरी। तो ये जो Q2 है इतनी हमें लैटेंट हीट मिलेंगे बेटा। सही है, तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं टोटल हीट कितनी होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। देयरफॉर टोटल हीट इज इक्वल्स टू Q1। फर्स्ट कितनी मिली थी बेटा हमें? 40 मिली थी ना। Q1 चेक करो, Q1 कितनी अपने पास? 40 और ये 160। तो चलो Q1 की वैल्यू लिख देते हैं 40 प्लस 160 और ये 10⁻³ जो है ये तो कॉमन ले लेते हैं। तो टोटल हीट मिल जाएंगे हमें 40 प्लस 160 200 इंटू 10⁻³ कैलोरी। तो ये टोटल हीट है बेटा। ठीक है, लेकिन हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? हम फाइंड आउट करना चाहते हैं मास ऑफ अमोनिया। देयरफॉर टोटल हीट इज इक्वल टू m इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अमोनिया। तो हमें यम की वैल्यू निकालना है। तो यम क्या निकल के आएंगे बेटा यहाँ से? Q अपॉन लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर अमोनिया। तो चलो वैल्यू पुट अप कर दो। टोटल हीट कितनी है आपके पास? ये है 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, और लैटेंट हीट कितनी है? ये दी गई है हमें 341। ठीक है, तो इसे ही क्या लिख सकते हैं बेटा? अभी हम देखो m इज इक्वल टू 200 को ही हम लिखेंगे 2000 इंटू, और एक जीरो यहाँ से कम कर देंगे 2 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 341। तो 341 से 2000 को अभी हमें डिवाइड करना है। तो पहले 341 का टेबल बना लो। 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 4 8, 3 प्लस 3 6, 1 प्लस 2 3, ये 12 और ये 10, 3 प्लस 1 4, 6 13 5 0 17 6 4 20, उसके बाद 7 8 23 8 12 27 9 6 13। सही है, और उसके बाद 10 कैरी करेंगे 1, और 11 1 4 और 30 34। चेक कर लो 3410 और ये 341। तो चलो डिवाइड कर दो। 341 से डिवाइड करना है किसे? 2000 को। तो क्या मिलेगा बेटा? 2000 चेक करो कहाँ पे? 2000, तो ये 2046 है तो ज़्यादा है, इसे कंसिडर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 और नंबर कितना है यहाँ पे? 1705। चलो सबट्रैक्शन करो यहाँ पे 5 और ये 9 माइनस 1 करेंगे, सॉरी 10 माइनस 1, यहाँ पे 9 मिलेंगे और यहाँ पे 2।
0 लगा दो, पॉइंट ले लो। 2950 चेक करो, 2950 ये 27 मिलेगा, ये तो ज़्यादा है, ठीक है? तो ये आ रहा है 8 पर, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और ये है 2728, तो यहाँ पे हो गए 2, यहाँ पर होंगे 2 और यहाँ पर भी होंगे 2 और एक 0 लगा दो, 2, 2, 0 चेक करो, यहाँ पे मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 लिख देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे 2046 और एक लेंगे बेटा, ठीक है? 10 माइनस 6 4, तो यहाँ पे होंगे 12 माइनस 5 7 और ये 1, 1740 चेक करो, 17 यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 फिर से 5 सफिशिएंट है। तो इसे डिवीजन करने के बाद हमें जो मिलेगा बेटा, ये होगा 5.865 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे 2 थे ना बेटा, 3 कैसे लिखे हमने? ये 2000 है ना? हाँ, ये 2000 है और यहाँ पे हमने 2 लिखे थे, है कि नहीं? ये वाला, सॉरी ये पहले लिखा था हमने, बराबर। हाँ, तो यहाँ पे डिवाइड करना है हमें, नीचे तो हमने यहाँ पे चेंज किए थे ना। सो ये स्टेप अपनी बराबर थी, यहाँ पे था 200 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 341, तो हमने एक जीरो यहाँ पे बढ़ाया था और यहाँ से पावर एक से कम कर दी थी। तो यहाँ पे डिवीजन करने के बाद क्या आंसर मिला हमें? हमें आंसर मिला 5.865 इंटू 10 टू द पावर 2। अब 10 टू द पावर 2 का मतलब क्या हुआ बेटा? इस डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट से आगे लेके जाओ, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 586.5 ग्राम। तो इतना जो होगा बेटा, इतना मास हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बेटा। A thermally insulated pot has a 150 gram ice at a temperature 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहले क्वेश्चन को समझो। मान लो ये कोई पॉट है और ये थर्मली इंसुलेटेड है, तो हीट इसके अंदर से बाहर ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है? और इसके अंदर आइस है। क्या है बेटा इसके अंदर? आइस। और इसका टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। सही है? आगे, हाउ मच स्टीम ऑफ, हाउ मच स्टीम ऑफ, कंसिडर करो इसके अंदर हम जो है ये स्टीम को ड्रॉप कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ से हम मान लेते हैं स्टीम जो है इसके अंदर इंसर्ट कर रहा है। ये जो स्टीम है, इस स्टीम का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। आगे, has to be mixed to it so that water of temperature 50 डिग्री सेल्सियस will be obtained। तो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम जैसे ही हम इस आइस के अंदर ड्रॉप करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आइस का कन्वर्जन जो है ये किस में होगा बेटा? ये होगा वाटर में। तभी भी टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो इसमें क्या हो चुका है? अभी इसमें फेज ट्रांसफॉर्म हो चुका है, आइस से वाटर बन चुका है। तो इसमें कौन सी हीट होगी? इसमें होंगी लैटेंट हीट। सही है? अब वाटर जो है इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। कहाँ तक बढ़ाना है? उनका क्या कहना है, कहाँ तक बढ़ना है? 50 डिग्री सेल्सियस तक। तो अब ये वाटर का टेम्परेचर बनने वाला है 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या दे रहे हैं? हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो हीट होगी ये कौन सी हीट होगी? ये हीट होंगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सही है? और उन्होंने बाद में क्या पूछे? उन्होंने पूछे, वही पूछा है कि 50 डिग्री सेल्सियस पर लाने के लिए आप लोगों को इसके अंदर कितनी स्टीम जो है वो इंसर्ट करनी होंगी। तो हमें मास ऑफ स्टीम जो है बेटा वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसे हम लोग लिख लेते हैं। मास ऑफ आइस ये 150 ग्राम, ऑलरेडी ग्राम में तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं। स्टीम जो है बेटा इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का 50 बनाना है। तो उसके लिए कितना मास हमें उस स्टीम का यूज करना होगा वो हमें निकालना है। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है किसके लिए? आइस के लिए। तो ये तो हमें पता ही है, ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। उसके बाद वाटर के लिए भी दिया हुआ है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर के लिए, तो ये है 540 कैलोरी पर ग्राम। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये गिवन डेटा है अपने पास। सही बेटा? चलो तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? हम लोग बात कर लेते हैं लैटेंट हीट की और उसके बाद स्पेसिफिक हीट की।
तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। और यहाँ पर लिखेंगे हम फर्स्ट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका बेटा? आइस का, आइस टू वाटर। तो ये हमें पता है ये लैटेंट हीट है क्योंकि फेस ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सही है, तो इसे हम Q1 बोल देते हैं। Q1 इज इक्वल टू m इंटू लैटेंट हीट। किसके लिए बेटा? आइस के लिए। ठीक है, तो मास ऑफ आइस जो है ये तो अपने पास है, ये है 150 इंटू, और लैटेंट हीट कितनी होती है बेटा इसके लिए? ये होती है 80। तो 15 एट्जा अगर हम लोग करेंगे तो 15 एट्जा कितने होंगे? 120। ठीक है, और ये दो जीरो लगा दो, क्या ले। तो इतनी लैटेंट हीट जो है वो हमें यूज करनी होगी। सही है। अब सेकंड, सेकंड हम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी ये यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, तो वहां पे कौन सी हीट होंगे बेटा? यहाँ पे होंगे स्पेसिफिक हीट। तो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। सही है। चलो, तो मास कितना है अपने पास? ये है 150 इंटू 1, और डेल्टा टी कितना होगा? कहाँ तक टेम्परेचर बढ़ा रहे? 0 से 50 तक। तो 50 माइनस 0 कितना होगा? 50 ही होगा। तो 15 से 5 को मल्टीप्लाई करो, 15 5 जा 75, और ये दो जीरो लगा दो एज इट इज कैलोरी। समझे? तो ये होगा Q1 और ये होगी अपनी Q2 की वैल्यू। तो टोटल हीट कितनी हुई? चेक करो, 12,000 प्लस 7,500 कितनी होंगे बेटा? वो होंगे Q1 प्लस Q2। तो पहले हमने Q1 निकाले हैं, वो है 12,000, और Q2 है अपने पास 7,500। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 19,500 कैलोरी। सही है। अब एक बात को समझो, जैसे हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्सेप्ट में क्या है बेटा? जैसे कि ये कोई पॉट है, इसमें क्या है? इनिशियली इसके अंदर आइस है, और आपने हॉट स्टीम इसके अंदर ऐड कर दी। तो पहले ये स्टीम क्या करेगी? आइस का टेम्परेचर कितना है? वो है 0 डिग्री सेल्सियस। ये पहले तो इसे वाटर में कन्वर्ट करेगा, है कि नहीं? और वाटर का टेम्परेचर भी कितना है? 0 ही है। तो ये कौन सी हीट यूटिलाइज्ड हो रही है यहाँ पे? लैटेंट। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ मास ऑफ स्टीम चाहिए, जो हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका कुछ ना कुछ मास होगा इस हीट के लिए। इसके बाद क्या कर रहे हैं? इसके बाद इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। कहाँ तक बढ़ाना है? 50 डिग्री सेल्सियस तक। ये कौन सी हीट है? ये है स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं? यहाँ पे भी कुछ ना कुछ स्टीम जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो टोटल हीट के लिए इन दोनों मासेस की हम लोग एडिशन कर लेंगे। सही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर। से बेटा, तो ये कितना होगा? m इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। तो ये दिया गया है, मैं शायद 540 है कि नहीं? कितनी वैल्यू दी दी उन्होंने? यस, 540 ही है। तो 540 हम लिख देंगे इसे। मास तो पता नहीं है हमें। उसी तरह से यहाँ पर फिर से लिखेंगे, अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसका हम लोग, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। उसके लिए क्या फॉर्मूला है अपने पास? m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। कहाँ से टेम्परेचर बढ़ा रहे बेटा? 0 से 50 तक बढ़ा रहे। तो 50 माइनस 0 करेंगे तो 50 ही होगा, इसे 50 हम लिख देते हैं।
सही है? तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? सो टोटल हीट विल बी 540 m प्लस 50 m। तो कितना होगा बेटा ये होगा 590 m। और टोटल हीट यहाँ पे कितनी थी? 19,500। वहाँ पे कितना है? 590 m। नाउ इसे इक्वेशन बोलो 1 और इसे इक्वेशन बोल दो 2 और यहाँ पे लिखेंगे इक्वेट 1 एंड 2। तो 590 m इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? ये होगा 19,500। तो एक जीरो के साथ कैंसिल होगा और यम यहाँ पे हमें मिलेगा 1950 डिवाइडेड बाय 59। तो अगर हम 59 से 1950 को डिवाइड करेंगे बेटा तो हमें आंसर मिलेगा 33 ग्राम। और इतना जो मास होगा बेटा स्टीम का वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। समझे? इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है अ कैलोरीमीटर हैज अ मास 100 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट 0.1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। It contains a 250 gram of liquid at 30 degrees Celsius having a specific heat of 0.4. If we drop a piece of ice of mass 10 gram at 0 degrees Celsius, what will be the temperature of the mixture? क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है बेटा। कंसिडर करो ये एक कैलोरीमीटर है। तो ये जो कैलोरीमीटर है बेटा, इस कैलोरीमीटर का आपको मास दिया गया है। कैलोरीमीटर का मास है 100 ग्राम। साथ ही साथ इसकी स्पेसिफिक हीट भी पता है हमें, ये है 0.1। अब ये जो कैलोरीमीटर है इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, सही है। और ये जो वाटर है बेटा, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो मास है ये है 250 ग्राम। लिक्विड का मास कितना है बेटा? 250 ग्राम है। और इसकी जो स्पेसिफिक हीट है ये है 0.4 इस लिक्विड की। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस, तो पीस ऑफ आइस जो है ये इसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं। मान लेते हैं ये आइस है और इस आइस का जो मास है ये 10 ग्राम है। साथ ही साथ इसका टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। और हमें उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो अब यहाँ पे समझो, ये अगर आइस का पीस इस वाटर के अंदर अगर ऐड होगा तो सबसे पहले ये जो आइस है, इस आइस का कन्वर्जन किस में होगा बेटा? वाटर में होगा। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बनेगा और उसके बाद उस वाटर का टेम्परेचर जो है वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो कहाँ तक बढ़ेगा वो टेम्परेचर पता नहीं, तो फाइनल टेम्परेचर पूछे उन्होंने, तो फाइनल टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पे टी मान लेते। तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा, इस फाइनल टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पे टी कंसिडर करेंगे। क्लियर है? अब अब सबसे पहले हम लोग इस आइस के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर, जैसे मैंने बताया था लेटेंट हीट, है कि नहीं? तो ये कितना होगा बेटा? ये होगा m इंटू एल आइस के लिए। तो क्या आपके पास मास ऑफ आइस है? 10 ग्राम है। और लेटेंट हीट आइस के लिए कितनी होती है बेटा? चेक करो, वो होती है 80, है कि नहीं? इससे पहले भी हमने लिए। तो हमें कितना मिला यहाँ पे? यहाँ पे हमें मिला 800 कैलोरी। समझे कि नहीं? इसको मान लेते ये Q1 है। अब तो इसे इरेज कर देता हूं मैं। अब सेकंड स्पेसिफिक हीट के बारे में बोला था हमने। इसे 1 नंबर देंगे, इसे 2 नंबर देते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज दी। अब देखो बेटा, जो आइस था
ये इस आइस का कन्वर्जन वाटर में हो चुका है। वाटर का टेम्परेचर अब 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? उसके लिए कौन सी हीट ली थी हमने? लैटेंट हीट। लेकिन अब ये जो वाटर होगा, जो आइस से बना हुआ है, इसका भी टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा। सही है, तो कहाँ तक बढ़ेगा पता नहीं, लेकिन वो कौन सी हीट होंगी? वो स्पेसिफिक हीट होंगी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो ये कितना होगा? ये होगा अपने पास m इंटू सी इंटू डेल्टा टी फॉर्मूला है, सही है? तो यम कितना है? ये तो 10 ग्राम ही था, सी वाटर के लिए 1 ही है, और डेल्टा टी ये तो पता नहीं, ये तो फाइनल टेम्परेचर, इसको हमने टी कहा है, इसे टी कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमें मिलेगा 10 टी। तो टोटल कितना मिलेगा बेटा हमें? टोटल पहले कितना था? 800 प्लस अब कितना है? 10 टी। तो इतनी जो हीट होंगे बेटा, ये हीट यूटिलाइज की जाएंगी आइस के लिए, सही है? अब अब समझो, जैसे हमने अभी देखा ये कैलोरीमीटर है और इसके अंदर प्रेजेंट है लिक्विड, ठीक है? अब ये जो लिक्विड है बेटा, इसका मास आप लोगों को पता है, ये है 250, इसकी स्पेसिफिक हीट है 0.4 और इसका टेम्परेचर जो है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी आइस जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री, आइस का तो 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, अगर ये इसके अंदर ड्रॉप कर देंगे तो ये 30 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा बेटा? टेम्परेचर कम हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब टेम्परेचर कितना होगा? अब इसका टेम्परेचर कितना होगा पता नहीं, मान लेते 30 माइनस टी हो जाएगा, कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट होंगे उसके अंदर, सही है? उसी तरह से मुझे एक बात बताओ, ये जो कैलोरीमीटर है, तो ये कैलोरीमीटर इसी लिक्विड के कांटेक्ट में है, तो जो लिक्विड का टेम्परेचर होगा, वही टेम्परेचर इस कैलोरीमीटर का भी होगा, है कि नहीं? तो कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर डिक्रीज्ड हो जाएगा, कितना? 30 माइनस। क्लियर है? तो दोनों जगह पे स्पेसिफिकेट है और दोनों को हमें ऐड करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट, रिक्वायर्ड टू डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ वाटर, सही है? तो ये तो स्पेसिफिक हीट ही होंगी, है कि नहीं? तो ये कितनी होंगी? m, m कितना है? 250 वाटर का, स्पेसिफिक हीट कितनी है? 0.4 और डेल्टा टी कितना लिखेंगे बेटा? 30 माइनस टी लिखेंगे, समझ रहे हो या नहीं? अब इसी तरह से कैलोरीमीटर के लिए भी कर लो, तो यहाँ पे लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, सही है? तो इसका भी डेटा उन्होंने दिया हुआ है, फॉर्मूला वही m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो मास कितना है कैलोरीमीटर का? कैलोरीमीटर के लिए मास कितना कहा उन्होंने? 100 ग्राम और उसकी स्पेसिफिक हीट है 0.1। तो लिखो यहाँ पे 100 इंटू 0.1 और टेम्परेचर कितना कम हो रहा है? इतना ही जो लिक्विड का हो रहा है, 30 माइनस टी, सही है? अब अगर हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, तो टोटल कितना होगा? दोनों का मिला के कितना मिलेगा हमें? ये होगा 250, मतलब 25 इंटू 4 करेंगे तो ये बन जाएगा 100 और यहाँ पे लिखेंगे 30 माइनस टी प्लस, और ये 100 इंटू 0.1 करेंगे तो ये 10 बन जाएगा इंटू 30 माइनस टी, दोनों को ऐड करो, 100 प्लस 10 110, 30 माइनस टी, सही है? और पहले टोटल हीट कितनी मिली थी हमें? ये इक्वेशन चेक करो, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं। चलो अब इक्वेट करो दोनों को, क्योंकि दोनों टोटल हीट के लिए ही है। इक्वेट 1 एंड 2, 800 प्लस कितना था? 800 प्लस 10 टी इज इक्वल टू, ये वैल्यू 110 इंटू 30 माइनस टी, जो टी होगा वो अपना फाइनल टेम्परेचर होगा। चलो तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा 800 प्लस 10 टी इज इक्वल टू 11 इंटू 3 33, 2 जीरो लगा दो, 110 टी। आगे क्या होगा बेटा? इस 110 को इस साइड ले लो, 10 प्लस 110 ये हो जाएंगे 120 टी और 33 में से 8 माइनस करो, ये जाएंगे 25, जीरो जीरो, ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल होगा। टी की वैल्यू मिलेंगी हमें 250 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ से टी निकल के आएगा 12 टू जा 24, एक जीरो लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे मिल जाएंगे हमें 100,
तो 12 8 जा 96 एंड 12 3 जा 36, तो 20.83 डिग्री सेल्सियस ये इस लिक्विड का फाइनल टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर होंगे बेटा। फिर भी आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप उसे कमेंट्स में डाल देना।